हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिंग फार्मासिस्ट। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द जीपैट 2027 प्रिपरेशन। बट उसके साथ साथ हम लोग कुछ और अपकमिंग इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स एंड उनके प्रिपरेशन को लेकर भी बात करेंगे। ठीक है, सो आज के इस वीडियो का मेन टॉपिक है जीपैट 2027। बट उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम जो होने वाला है 2026 में, इसके प्रिपरेशन को लेकर, यूपी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन के ऊपर, उसके साथ साथ जो अपकमिंग अदर फार्मासिस्ट एंड ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम्स हैं उनके प्रिपरेशन को लेकर भी बात करेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है प्रिपरेशन के लेकर कि प्रिपरेशन लेना कहाँ से है, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन कहाँ से लेना है, इसके लिए मेरे पास आप सबके लिए एक सरप्राइज़ है फ्रॉम दी PW फार्मा। एज यू नो, PW फार्मा में आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्सेज मिलते हैं एंड काफ़ी एक्सक्लूसिव ऑफर्स चलते हैं। सो दिस इज़ द टाइम जब आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करो। ये जो सारे हैं जीपैट 2027, ड्रग इंस्पेक्टर, यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट, यूपी ड्रग इंस्पेक्टर एंड अदर रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, जैसे कि रेलवे फार्मासिस्ट अभी हुआ, लेकिन अगेन आरआरबी की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है कि अगेन इस बार फिर से आरआरबी का फार्मासिस्ट एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम होगा। तो इन सभी को लेकर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो लेट्स हैव अ लुक फर्स्ट। हेलो स्टूडेंट्स, सो अगर आप जीपैट 2027 टारगेट कर रहे हो तो अभी से सही स्ट्रैटेजी और गाइडेंस चूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए फिजिक्स वाला के जो जीपैट कोर्सेस है वो स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं डिटेल्ड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच और स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन के साथ। एंड जीपैट एस्पिरेंट्स के लिए एक बिग अपडेट है, एस जीपैट बैच का 2.0 वर्जन लॉन्च हो रहा है। एस जीपैट 2.0 जिसकी क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने वाला है और अभी अर्ली बर्ड सेल चल रहा है, तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो। क्लासेस स्टार्ट होने वाला है वेरी सून, तो बिल्कुल भी डिले मत करो। वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखो क्योंकि आगे मैं बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी जीपैट के प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हो। तो लेट मी टेल यू अबाउट द कोर्स विच इज़ एस जीपैट 2027 2.0। ये कोर्स आपको अभी अर्ली बर्ड सेल में 4199 रुपीज़ में मिल जाएंगे। इस बैच में आपको मिलेगा लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, 24/7 डाउट सपोर्ट, वीकली एंड मंथली टेस्ट और DPPs जो कि इन क्विज एंड PDF दोनों फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। आवर नेक्स्ट कोर्स इज निश्चय फार्मासिस्ट एंड DI बैच। ये कोर्स आपको मिलेगा 1499 रुपीज़ में। नेक्स्ट बैच इज RRB फार्मासिस्ट 2026-2027। ये बैच आपको मिलेगा 1799 रुपीज़ में। और फोर्थ कोर्स इज UPPSC ड्रग इंस्पेक्टर। ये बैच आपको मिलेगा 2499 रुपीज़ में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट UP ट्रिपल SC फार्मासिस्ट बैच, ये कोर्स आपको मिलेगा 1799 रुपीज़ में। इन सभी के फीचर्स है लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, DPPs इन क्विज एज वेल एज इन PDF फॉर्मेट, वीकली एंड मंथली टेस्ट और 24/7 डाउट रिजोल्यूशन। सो आप चाहे आपको फार्मासिस्ट का एग्जाम क्रैक करना हो, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम क्रैक करना हो या फिर जीपैट 2027, PW फार्मा के इन बैचेस के साथ आपकी प्रिपरेशन होगी डिटेल्ड और डेप्थ के साथ। अपना परफेक्ट बैच को चूज करके अभी के अभी एनरोल कर लो। सीट्स आर वेरी लिमिटेड, सो डोंट वेट। यूज माई एक्सक्लूसिव कूपन कोड BPH200 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर ऑल द डिटेल्स। एंड PW फार्मा के साथ अब आप हर कोई एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हो। ओके गाइस, तो हम लोगों ने ये देख लिया कि प्रिपरेशन लेना कहाँ से है, कौन सा कोर्स हमको लेना है। तो आप आपके जो सुइटेबल कोर्स है उसको ले लीजिए एंड अपना प्रिपरेशन आज से ही डे फर्स्ट से स्टार्ट कर दीजिए। ओके, ना हम लोग बात करेंगे कुछ टिप्स के बारे में। तो अगर आप इन सभी एग्जाम्स को प्रिपरेशन ले रहे हो तो आप सबसे पहले तो आपका निश को समझ लो कि आपका टारगेट क्या है। अगर आपका टारगेट है RRB एंड अदर फार्मासिस्ट एग्जाम तो उस हिसाब से कोर्स चूज़ करो एंड प्रिपरेशन उस हिसाब से स्टार्ट करो। अगर आपका टारगेट है ड्रग इंस्पेक्टर तो उसके लिए प्रिपरेशन अलग होगा। अगर आप स्टूडेंट हो, जीपैट के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो तो उसका प्रिपरेशन अलग हो। कैसे प्रिपरेशन लोगे, कहाँ से लोगे, जो मटेरियल्स, जो क्लासेस प्रोवाइड करेंगे वो सब तो आपने ऑलरेडी देख लिया। लेकिन इन सभी को छोड़कर जो और इम्पॉर्टेंट टिप्स है वो क्या क्या है। तो प्रिपरेशन करते टाइम आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान बहुत रखना है। सबसे पहला है, जैसे मैं ऑलवेज कहता हूँ कि स्टडी प्लस रिविजन। ओके, ये दोनों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप स्टडी करोगे, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे, उतने ही चांसेस है कि जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, इस तरीके का प्रिपरेशन आपने लिया है, जितना आपने कवर किया है उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा।
अगर क्वेश्चन नहीं आता है दैट मीन्स कि आपने वो सब्जेक्ट या फिर वो पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक को स्टडी नहीं किया था। अगर आपने किया था तो आपको याद डेफिनेटली आ जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे ही अपना प्रिपरेशन लेना, ताकि एक सब्जेक्ट या फिर एक टॉपिक या चैप्टर को जब स्टडी करोगे ऐसे प्रिपरेशन कर लो, ऐसे रिवाइज कर लो, ऐसे स्टडी कर लो, ताकि वहाँ से जो क्वेश्चंस आए एटलीस्ट उसका जो बेस है उसको समझकर खुद से आंसर कर पाओ। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में, एमसीक्यू एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन को तो आप लोग डिटो याद नहीं रख सकते, हर एक आंसर को आप लोग याद नहीं रख सकते, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा उस क्वेश्चन का बेस, फाउंडेशन, ये क्वेश्चन कहाँ से किया गया है। ऐसा नहीं है कि जब पहले से आप पहले दिन से ही आपका सारे क्वेश्चन, सारे आंसर ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, किसी का भी नहीं होता है। इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहूँगा, विच इज़ द मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में हम लोग उसी एनवायरनमेंट में जैसे एग्ज़ाम होगा डिटो, अगर डीआई का एग्ज़ाम तो डीआई जैसे एनवायरनमेंट, उसी उतने सारे एग्ज़ाम्स उतने टाइम के साथ, जीपैट है तो जीपैट, फार्मासिस्ट तो फार्मासिस्ट, उसी एनवायरनमेंट में आप लोग बैठोगे शांत होकर, ओके। आपके पास ब्लिंक होगा कि आपके पास इतना टाइम है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, और मतलब क्वेश्चन भी ऐसे होंगे कि हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक एक साथ नहीं मिलेंगे, आपको सफल्ड क्वेश्चन मिलेंगे जैसे जीपैट नाइपर में आते हैं। हर एक चैप्टर से हो सकता है, हर एक टॉपिक से हो सकता है, और उसको आपको काउंटर करना पड़ेगा। आप स्टार्ट कर दो मॉक टेस्ट देना, दैट इज़ आवर टारगेट, कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए हम लोग 200+ स्कोर तो कर ही लेंगे जीपैट में, ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। ड्रग इंस्पेक्टर में इतना तो नहीं होगा, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर प्रिपरेशन काफ़ी टफ है डेफिनेटली, है ना। तो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में भी सिमिलर है, फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में भी आप सेम टारगेट रखो कि जैसे भी क्वेश्चन आ जाए किसी चैप्टर पे, किसी टॉपिक से, हम लोग आंसर करेंगे, ओके। ऐसे प्रिपरेशन रखो कि हाँ मैंने ये कुछ टॉपिक्स छोड़ दिया है फिर भी मैं 200+ ला पाऊँगा, दैट शुड बी योर टारगेट। ऐसे अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करते जाओ। अभी आपके पास टाइम है 1 साल का, है ना। अगर जीपैट दिसंबर जनवरी में भी आ जाए फिर भी आपके पास काफ़ी टाइम है, ओके। कोई भी प्रिपरेशन को लेकर गाइडेंस चाहिए, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे फ्रीली मैसेज कर सकते हो, नीचे लिंक दिया है, आप कमेंट भी कर सकते हो। प्रिपरेशन अपने को करना है, वो हम लोग कोर्स लेकर करें, सेल्फ स्टडी करें, ऑल आर फाइन, आप कहीं से भी करो, ओके। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी कोई कोर्स नहीं लिया था किसी भी प्रिपरेशन के लिए, ऑल्दो मैं डायरेक्टली फार्मा में हूँ भी नहीं। मैंने ऑलवेज जो साइंटिफिकल साइड है उसी को मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट लगा उस साइड में, लेकिन स्टिल सभी जगह पे एग्ज़ाम होते हैं। मैंने भी ICMR का एग्ज़ाम दिया था, मैंने भी गेट एक्सेल दिया है, तो सभी में मैंने भी इसी रूल को फॉलो किया है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू।